हेलो फ्रेंड्स। हम सब अपने जीवन में बहुत तेजी से बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते समय जिन अहम स्किल्स की दरकार होती है, जरूरत होती है, उन स्किल्स को समझने के लिए सक्सेस मंत्रा ये यूट्यूब सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें जरूर लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को, हमारे शिव भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का कैप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपने जीवन में, अपने करियर में जिस को आगे बढ़ना है, एक कदम आगे रखना है, उसको परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, आगे बढ़ना पड़ता है। तो फेसिंग द एडवर्स कंडीशंस, ये वीडियो हमने पिछली बार देखा। अगर आपने अब तक वो वीडियो देखा नहीं है तो जरूर हमारी प्लेलिस्ट में पिछला लास्ट वीडियो जरूर देखें, ताकि ये अगला वीडियो आपको ठीक समझ में आए। आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। अपने जीवन में आगे जब बढ़ना है तो आगे एक डेस्टिनेशन की, एक गोल की जरूरत होती है जहां तक हमें पहुंचना है। और मुझे एक 12 साल के बच्चे की कहानी याद आ रही है जो मैं आपके सामने रखने की चेष्टा करना चाहता हूं। 12 साल का एक छोटा सा बच्चा, आज की भाषा में एक 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, तय करता है कि मुझे इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ बैट्समैन मुझे उतरना है, मुझे भारत के लिए खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। उम्र महज 12 साल। हम सब याद करें कि हम जब 12, 13, 14, 15 साल के थे, या आज भी अगर आप यंगस्टर से आप कॉलेज जाते हैं, तो क्या हमने अपने करियर के बारे में इस कदर सोचा है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में? ये 12 साल का बच्चा दोस्तों तय करता है कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, और उसके दूसरे दिन से उसको बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। वो काइंड ऑफ सेल्फ एक्टिवेशन मोड में चला गया है। सुबह 4:30 बजे उठेगा, 5:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क पर पहुंचेगा। आप सब जानते हैं शिवाजी पार्क इतना बड़ा मैदान, 1.5 आवर उस मैदान के दौड़कर चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 दिन टेस्ट मैच में खड़ा रहना है, ऐसा मेरा स्टेमिना होना चाहिए। करके अकेले दौड़ पड़ता था, कोई नहीं वहां पे, उसके टीचर नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, ये अकेले दौड़ा करता था। क्योंकि टारगेट बहुत स्पेसिफिक है दोस्तों। 7 बजे उसके टीचर आते थे, नाम रमाकांत आचरेकर, उसके सारे फ्रेंड्स आते थे, और उसके बाद लगातार 3.5 आवर, 3.5 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस, फील्डिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें 3.5 घंटे तक चलती थी। 10, 10:30 बजे वहां से थका हारा लड़का जब बाहर निकलता था तो बगल में आंटी का घर हुआ करता था, वहां फ्रेश अप होके आंटी जो डब्बा देगी, जो टिफिन देगी, वो लेकर स्कूल पहुंचता है। हमारे और आपके जैसा नहीं, डब्बा खोल के देखा, आज क्या है? राष्ट्रीय भाजी क्रमांक 1 पत्ता गोभी, मैं नहीं खाऊंगा। आज क्या है? राष्ट्रीय भाजी क्रमांक 2 लौकी, मैं नहीं खाऊंगा। हम मम्मी को कहते, मम्मी ये सब्जी मुझे पसंद नहीं, वो सब्जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जैम ब्रेड दो, मुझे ये रोल दो, मुझे वो रोल दो। ये बच्चा वैसा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि टारगेट बहुत क्लियर है, इंटरनेशनल क्रिकेट। इसलिए उसको लौकी, पत्ता को भी कभी तकलीफ नहीं देती थी। हम बारीकी से सोचे कि हम जीवन में क्या करते हैं, और ये लड़का क्या कर रहा था। टारगेट वॉज वेरी क्लियर। स्कूल में जाकर 11:30 से लेकर 5:30 इवनिंग स्कूल चलता था दोस्तों, 5.5-6 घंटे। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो शायद घर जाकर सो जाता। ये लड़का फिर शिवाजी पार्क, फिर 3 या 3.5 घंटे का प्रैक्टिस मैच या नॉर्मल क्रिकेट प्रैक्टिस किया करता था। 3-3.5 घंटे, फिर एक बार रात को 9, 9:30 बजे घर पहुंचने वाला लड़का 1-1.5 रोटी खाता था केवल। क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। और फिर 9:30-10 बजे नीचे उतरकर अपने जो भी गली के उसके फ्रेंड हुआ करते थे, उनके साथ क्रिकेट खेला करता था 1-1.5 घंटा। रात को 11, 11:30 बजे सोने वाला बच्चा फिर सुबह 4:30 बजे तैयार है उसके रूटीन के लिए। आप अगर ये सारा स्केड्यूल कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको जहन में आएगा कि डेली 9 आवर्स बैटिंग या क्रिकेट प्रैक्टिस और 6 घंटे का स्कूल, दिन में 15-15 घंटे मेहनत करने वाला बच्चा है। आप आने जाने का समय इसमें मैंने छोड़ दिया है, वो आप कैलकुलेट करते हो तो देखिए 17-18 घंटे ये लड़का अपने उस गोल के लिए काम कर रहा है, अपने ध्येय के लिए काम कर रहा है। और कितने दिन किया होगा? हम नया कुछ डिसाइड करते हैं कि नया साल शुरू हो रहा है, अब कुछ करके दिखाते हैं। हम 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते करते हैं केवल। इस बच्चे का ये टाइम टेबल, 9 घंटा क्रिकेट और 6 घंटा स्कूल, कितने दिन चला होगा? 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने, 1-2 साल? बिल्कुल नहीं। लगातार 3.5 साल तक जब इस बच्चे का इस तरह से टाइम टेबल चलता है दोस्तों, तब हम देखते हैं उसके करियर में एक शानदार दिन आता है।
क्रिकेट में उसका लोहा वो मनवाने लगा है। और केवल 16 साल और 201 डे कंप्लीट करते करते, यानी 17 साल भी पूरे हुए नहीं है, इस बंदे का भारतीय इंटरनेशनल टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन है। 1989 की बात है ये। और पहला टॉर पाकिस्तान का। हम सब पाकिस्तान की उस समय की क्रिकेट टीम को अगर एक बार आप देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह का तोपखाना, आर्टिलरी पाकिस्तान के सामने थी। और ये बंदा जब बैटिंग के लिए उतरता था तो सामने वसीम अकरम, वकार यूनुस, इस तरह के बड़े बॉलर सामने खड़े, इमरान खान खड़ा है, और इसके सामने ये अपना सा 17 साल का लड़का बैटिंग के लिए उतरता है। क्या हालत। एक चौथी टेस्ट मैच में तो हालत ऐसी थी कि पहली बॉल वकार यूनुस की बाउंसर नाक पर आकर लगती है, खून बहने लगता है। इंडिया की 4 विकेट डाउन है, 22 रन है केवल भारत के, हारना तय था। इसमें इस बच्चे को नाक पर बॉल पड़ती है। नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है, वो कहता है कि ये बच्चा तो इंटरनेशनल करियर खत्म करके अब वापस चला जाएगा। ये बच्चा अपनी नाक पहुंचते हुए, खून पहुंचते हुए कहता है मैं खेलेगा। मुंबई या हिंदी में बोलता है मैं खेलेगा, और वो वहां डटा रहता है। एंड ही कुड एंटिसिपेट कि अगली बॉल जो वकार यूनुस की आएगी वो पक्का यॉर्कर पड़ेगी। वो 2 कदम पीछे खड़ा होता है, यॉर्कर ही पड़ती है और ये लड़का उस पर 4 मारता है, चौका मारता है। आप सोचिए 17 साल का बच्चा, इतने तूफान सूरमा बॉलर्स, नाक पर बॉल पड़ी है, खून निकला है, डरा नहीं है, हारा नहीं है, उल्टा बॉलर का माइंड पड़ रहा है कि अगली बॉल कौन सी आएगी। और इस तरह का लगभग 24 साल का जबरदस्त करियर है। उसके बाद शानदार करियर रहा। और हम देखते हैं मैक्सिमम वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज 49 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैक्सिमम 51 सेंचुरीज इन टेस्ट मैच क्रिकेट, अगेन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा वनडे खेला हुआ, वनडे इंटरनेशनल का 200, यानी सबसे पहला डबल सेंचुरी मारने वाला लड़का, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जिसको मिले, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका नाम पर है। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सेंचुरीज, एक हिट क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 सेंचुरी जो बंदा लगा चुका है, 18,000 टेस्ट मैच रन, 15,000 वनडे इंटरनेशनल रन, इस तरह से लगभग 36,000 के ऊपर टोटल रन। ऐसा शानदार करियर, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का अंबार रचाने वाला लड़का, आप सब उसका नाम जानते हैं दोस्तों, नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन करियर क्या है, करियर की शुरुआत क्या है। 12 साल का एक बच्चा, शायद आपकी और मेरी तरह जिसका बचपन गुजरा है, मुंबई के एक सामान्य घर में पला बड़ा बच्चा। फर्क कहां पे आता है दोस्तों, फर्क यहां पे है कि केवल 12 साल की उम्र में अपने जीवन का गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन ये लड़का तय कर चुका है। शायद हम कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। ये हमें तय करना पड़ेगा कि बॉस आगे अगर बढ़ना है तो कहां जाना है, ये तो पहले तय करना पड़ेगा। आप बाइक लेके निकले हो, आप कार लेके निकले हो, और अगर पता ही नहीं है आपको किस गांव जाना है, तो मुझे बताइए आप कहां पहुंचोगे। बाइक लेकर के आप शायद घूमते रहोगे आपके शहर की गली गली, छोटे मोटे मोहल्लों में। मैक्सिमम लोग अपने करियर में यही करते हैं, कोई डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, कोई जॉब पकड़ लेते हैं और जिंदगी भर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो कभी सीधी रेखा पकड़ ही नहीं पाते। जो इर्द गिर्द घूमता है फ्रेंड्स, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो केवल गोल गोल घूमता रहेगा। कितनी छोटी सी बात है। इस लड़के ने अपने जीवन का गंतव्य तय कर लिया था, इंटरनेशनल क्रिकेट, और उसमें वो तेजी से आगे बढ़ा, उसमें उसने एक्सीलेंस अचीव करा, और फिर वो सचिन रमेश तेंदुलकर बनता है। अनफॉर्चुनेटली हम आज क्या कहते हैं, कोई भी छोटा बच्चा जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखता है, हम कहते हैं तू क्या सचिन तेंदुलकर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हम उस छोटे से बच्चे की कंपैरिजन ये मैक्सिमम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सचिन तेंदुलकर के साथ कर देते हैं। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति अपने करियर में जब कदम रखता है वो ये गलती कर बैठता है। जो बिजनेस की दुनिया में कदम रखता है वो कहता है धीरू भाई अंबानी कितने बड़े हैं। जो स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखता है वो कहता है मिल्खा सिंह कितना बड़ा है, सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखता है वो कहता है एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े हैं। साहब वो बड़े आज है, जब शुरुआत की थी तो वो आपकी और मेरी तरह थे। हम ये अहम चीज भूल जाते हैं। धीरू भाई अंबानी जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वो क्या है, उनका बचपन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए गुजरा है, ये हम भूल जाते हैं। लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरने वाला बच्चा है। आप में से कितने लोगों ने जॉब किया होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने जॉब करा होगा। लेकिन हम धीरू भाई अंबानी की कंपैरिजन वहां नहीं करते, हम सक्सेसफुल धीरू भाई अंबानी से अपनी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप में से कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी कर रहा होगा। तो वो बच्चा जो ये काम करता था, आज अगर वो धीरू भाई अंबानी बन सकता है तो हम क्यों नहीं मेहनत से आगे बढ़ सकते अपने जीवन में। और इसीलिए दोस्तों हमें ये बारीकियां समझनी पड़ेगी। एपीजे अब्दुल कलाम आज हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन बचपन रामेश्वरम की बहुत सामान्य सी स्कूल में गुजरा है।
वो प्राइमरी टीचर्स जिन्होंने बल दिया उनको, उनके पंखों को जान दी, उड़ान दी, उनको पंख दिए, साधे पंख नहीं दिए, उनको अग्नि पंख मिले, विंग्स ऑफ फायर, और तब जाकर के वो उठ पड़े हैं और तब जाके वो मिसाइल मैन बने हुए हैं। बचपन आपकी और मेरी तरह बहुत ही सामान्य है। और फिर एक दिन हम आराम से बैठे, एक पेपर और पेन लेके बैठे और फिर सोचे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो करते समय मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती है, मैं कभी थकता नहीं हूं। शायद आप में से कोई ड्राइंग करते करते नहीं थकता होगा, शायद कोई डांस करते हुए, शायद कोई स्पीचेस देते हुए, शायद कोई क्रिकेट खेलते हुए, शायद कोई पढ़ाई करते हुए। दे आर स्टूडेंट्स कि पढ़ाई करते हुए जो थकते नहीं है, उनका पैशन वो सब्जेक्ट, वो पढ़ाई भी हो सकती है। आप समझे, अमिताभ बच्चन को आप कितने भी घंटे बोले एक्टिंग करें, वो थकेगा नहीं। सचिन को कितना भी घंटे कहें कि वो क्रिकेट खेलें, वो थकेगा नहीं। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे आप कितना भी घंटा कहें कि आप सर स्पीच दीजिए, मैं कभी नहीं थकूंगा फ्रेंड्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप मुझे बोले कि आप एक पेपर पेन लेके बैठे और कुछ लिखा पढ़ी करें, तो शायद मैं 1 घंटे में थक जाऊं, क्योंकि मेरा पैशन लिखा पढ़ी नहीं है, मेरा पैशन है बोलना। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी अपनी एक स्किल, अपनी एक आदत ऐसी ढूंढे जो करते समय आपको कभी थकावट महसूस नहीं होती है। शायद वो आपका पैशन है। उस पैशन को धीरे धीरे क्यों ना हो, क्या मैं अपना प्रोफेशन बना सकता हूं, इसके बारे में सोचिए। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी प्रोफेशन को, अपनी पैशन को ही आगे बढ़ाते हुए प्रोफेशन बना पाए हैं। अदरवाइज आपका पैशन तो जिंदा रहेगा कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन शायद आपको जॉब या बिजनेस कुछ और करना पड़ेगा। और फिर 5-10 साल बाद हम ऐसे लोग देखते हैं जो कहते हैं मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा था, लेकिन अब जॉब के चलते वो सारी चीजें छूट गई। मैं बहुत अच्छा डांस करता था, बहुत अच्छा स्पीचेस दिया करता था, काश मैं उसको अपना प्रोफेशन बना पाता, अब मैं इस लाइफ में फंस चुका हूं। ऐसे लोग जॉब जरूर करते हैं, सैलरी जरूर कमाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन शायद सेटिस्फाइड नहीं रहते अपनी लाइफ में। वो जो आनंद आना चाहिए, वो जो एनर्जी चाहिए, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और इसीलिए जिसको अपने करियर में सही मायने में आगे बढ़ना है, अगर वो पैशन को ही प्रोफेशन बना ले, तो फ्रेंड्स वो काम करते हुए थकता नहीं है। पैसा तो आना ही है किसी ना किसी माध्यम से, प्लस उसको जो आनंद मिलता है क्योंकि उसकी पैशन है, जाहिर सी बात है करते समय उसको खुशी मिलने वाली है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इसीलिए शायद आज के समय आपको जॉब करनी पड़ रही हो, बिजनेस करना हो तो जरूर करें, लेकिन लॉन्ग टर्म की जब आप सोच रहे हो तो सोचे कि क्या मैं अपने पैशन को ही आगे बढ़ा पाऊं, उस प्रोफेशनलिज्म से आगे बढ़ा पाऊं, इसका विचार जरूर करिएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा कहने का आग्रह केवल यह है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, गोल निर्धारित हो। ये गोल जब तक सटीक तरीके से तय नहीं होता है फ्रेंड्स, हमें वो रास्ता मिलना असंभव है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। क्योंकि एक बार डेस्टिनेशन जैसे तय होता है, अपनी ट्रिप का, आप जहां ट्रिप के लिए जाते हो, जैसे डेस्टिनेशन तय हो जाता है, आप वहां लगने वाले होटल्स, वहां रहने के लिए लगने वाली चीजें, कितना डीजल पेट्रोल लगेगा, यह सारा कैलकुलेशन जैसे कर सकते हो, उसी तरह से जैसे आपके जीवन का गोल तय होता है, आपको एक रोड मैप मिलता है कि कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे, क्या क्या नॉलेज मुझे लेना पड़ेगा। फर्ज कीजिए वो गोल ही अगर तय नहीं है तो ये सारा रोड मैप कैसे तय होगा। हमारे आने वाले सारे वीडियोस अब उस रोड मैप की बात करने वाले हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि अगर आपने तय ना करा हो तो अपने जीवन का गोल पहले तय कर ले, ताकि ये सारी चीजें फिर हम बहुत सही तरीके से आपके सामने रख पाए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करें, कम से कम एक कमेंट इस वीडियो के बारे में जरूर लिखें। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां नीचे जो कैप्शन दिया गया है सब्सक्राइब को, उसको क्लिक कर ले, ताकि आने वाले सारे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। विद दिस थिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।